जय हिंद बच्चों। बच्चों, आज मैं आपके सामने मैग्नेटिक फील्ड का टॉपिक लेकर आया हूँ। ओके, उसमें डीसी मोटर जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो बच्चों देखिए, मेरा बस एम ये है कि मैं जो 11th-12th का जो केमिस्ट्री टोटल डाल रहा हूँ, साथ में मैं 9th और 10th का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ डाल रहा हूँ। ओके, आप लोग पूरा एंजॉय कीजिए और बेनिफिट उठाइए। साथ में मेरा जो एम है, मैं क्लास 10th में अपने देश के बच्चों के लिए कुछ ऐसा कंट्रीब्यूशन करना चाहता हूं जिससे कि वो एक 95% मार्क्स का जो एम है मेरा, कि हमारे बच्चे इसे गेन करें, वो ले सके। और अभी कोरोना काल में हमारे बच्चे अच्छे ट्यूशन्स कोचिंग्स किसी को अवेल नहीं कर पा रहे, तो हम लोग इसको किसी भी तरह से अपने एक्सपीरियंस को मैं आपके साथ शेयर करके इन चीज़ों को करना चाहता हूं। जो हमारे किसान और फिर जो गरीब हैं, उन्हें महंगे ट्यूशन्स कोचिंग्स नहीं अवेल हो पाते, वो नहीं अवेल कर पाते, वो कर सकें। ओके, तो चलिए बने रहिए। मैं नवनीत कुमार, केमिकल इंजीनियर, हैविंग 10 years ऑफ एक्सपीरियंस, आपके साथ अभी पूरा शेयर करूंगा अपने एक्सपीरियंस को। चलिए, तो डीसी मोटर बहुत ही सिंपल है। देखो बच्चों, ये डीसी मोटर का जो प्रिंसिपल है वो लॉरेंज फोर्स है। अब लॉरेंज फोर्स को फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो, लॉरेंज फोर्स क्या होता है। जब किसी कोई भी ये करंट कैरिंग कंडक्टर जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में वो रखा जाता है, तो एक प्रकार का वो लॉरेंज फोर्स, एक फोर्स जो है वो फील करता है, और उसी फोर्स से हम लोग यहाँ पर डीसी मोटर में काम करते हैं। इसका पर्पस क्या होता है बच्चों, यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। व्हाट डज इट मीन, कि ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, यहाँ हम लोग डायरेक्टली एक बैटरी अटैच करते हैं जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है, और इसी के थ्रू हमें एक मैकेनिकल एनर्जी मिलता है। व्हाट डज इट मीन, कि ये रोटेट करता है। रोटेट करना मतलब काइनेटिक एनर्जी इसने गेन कर लिया, और जब काइनेटिक एनर्जी गेन कर लिया तो वी आर सेइंग दैट कि वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है। whatever be the electric energy here, it is being converted into mechanical energy. Okay, it is very simple. Now अब देखिए ये काम कैसे करता है। बस एक आपको सॉफ्ट आयरन का एक पार्ट होता है, उसको हम लोग यहाँ पर बहुत सारा कॉपर कॉइल से हम लोग घेर देते हैं। बच्चों, ये सॉफ्ट आयरन जो होता है, ये सॉफ्ट आयरन को बस इसका ये मेन काम होता है बच्चों, ये बहुत अच्छा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और करंट जो होता है, जो जनरेट होता है, जो यहाँ पर आता है, वो बहुत ही अच्छे से आपको आता है। प्लस यहाँ पर जो फोर्स होता है वो बहुत क्विकली आता है। ओके, तो सॉफ्ट आयरन का तो ये हो गया, लेकिन जब आप ये सब सिस्टम हटा दोगे तो ये तुरंत सॉफ्ट आयरन न्यूट्रल भी हो जाता है। ये तो आपको सॉफ्ट आयरन का फंक्शन हो गया। ये आप देख रहे हो एक नॉर्मल बस जो परमानेंट मैग्नेट है, नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। आप यहाँ पर कोई भी किसी भी टाइप का ले सकते हो, बट ये नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आपको मैग्नेटिक फील्ड जाता है। आप हमेशा इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखो, ठीक है। हॉर्सू मैग्नेट भी ले सकते हो, बट मेन यहाँ पर जो आपको फंडा है, कॉन्सेप्ट है, बस नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आपको मैग्नेटिक फील्ड जाना है। देखो बच्चों, अब होता क्या है, यहाँ पर कुछ चीजों को समझो। यहाँ पर बहुत ही सिंपल चीज है कि यहाँ पर अगर आपका पॉजिटिव टर्मिनल से यहाँ पर निकला करंट, क्या है, बस पॉजिटिव चार्ज का ही फ्लो होता है। तो पॉजिटिव टर्मिनल से जब यहाँ करंट निकलता है तो इस आर्मेचर के थ्रू वो जाता है। यहाँ होता क्या है बच्चों, यहाँ पर जो लगता है आपको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का, यहाँ पर काम है आपको फोर्स का डायरेक्शन जानने का। ओके, देखो जैसे यहाँ से जब गया तो करंट आपको दिख रहा होता है कि यहाँ पर जा रहा होता है, तो यहाँ पर आपका बस फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तो ये आपको क्या था, एफ बी आई, एफ ये, बी आई, बी ए और आई ये है ना। तो देखो सिंपली अगर करंट ये है और मैग्नेटिक फील्ड ये है, तो आपको सिंपली क्या देखना होगा, यहाँ पर हमने मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दे दिया जो कि नॉर्थ टू साउथ, और यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, करंट का डायरेक्शन, ये आपको टुवर्ड्स डाउनवर्ड। यहाँ ध्यान से देखो, डाउनवर्ड यानी कि यहाँ पर इस जगह पर फोर्स लग रहा होता है, ठीक है। डाउनवर्ड्स यहाँ पर एक फोर्स लग रहा होता है, दिस इज द लॉरेंज फोर्स। ओके, लॉरेंज फोर्स। ओके, नाउ कम टू द डिफरेंट पार्ट, ठीक है। ये एक आर्मेचर आपको कंप्लीटली कहलाता है। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, जब आप करंट को नीचे की ओर ले जाओ, फिर एफ बी आई। ओके, इस बार करंट कहाँ है बच्चों, इधर ऊपर। देखो इधर मैग्नेटिक फील्ड है, यानी फोर्स आपको
अपवर्ड, अपवर्ड, ध्यान से अपवर्ड। तो कोई चीज को अगर हम आप देखो बच्चों यहाँ पर अपवर्ड फोर्स हो गया, ध्यान से। अब देखो किसी भी चीज को अगर आप यहाँ से नीचे की ओर फोर्स लगे और इधर ऊपर की ओर फोर्स लगे तो पक्का है कि वो क्या होगा, रोटेट होगा, रोटेट होगा, है ना। देखो यही फंक्शन यहाँ पर काम कर रहा है। नाउ योर इलेक्ट्रिक एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। चलिए अब यहाँ पर और ध्यान से क्या देखने की चीज है कि ये भाई ये जो है आपको स्प्लिट रिंग्स है, यहाँ पर स्प्लिट रिंग्स है, और ये जो आपको B1 और B2 दिख रहा होता है एक ब्रश होता है। क्या, कौन सा ब्रश? कार्बन ब्रश। ओके, यहाँ पर मैंने लिख रखा है B1 और B2 आपको कार्बन ब्रश है। ओके, B1 और B2। और ये जो स्प्लिट रिंग है इसको हम लोग कहते हैं कम्यूटेटर। अब ध्यान से बच्चों, होता क्या है कि जब ये हाफ रोटेशन 180 डिग्री पर आता है तो ये जो है वायर इधर आ जाता है। अगर ये आप इतना सोचो कि अगर ये पूरा कंप्लीट राउंड वाला स्प्लिट ये रिंग अगर ये होता राउंड होता तो ये अगर इधर आ जाता, ध्यान से ये इधर आ जाता, इसका करंट का डायरेक्शन यही रहा था, तो होता क्या बच्चों, इस बार फिर इस वाले रिंग को क्या होता, ऊपर की ओर फिर से अपवर्ड की ओर लगता फोर्स। तो होता क्या, इससे इसके कारण ये बस टू एंड फ्रो इस टाइप से ही रोटेट करता रह जाता। ठीक है, इस तरह ही रोटेट करता रह जाता अगर हम लोग यहाँ पर फुल रिंग ले लेते। यहाँ पर हम लोग स्प्लिट रिंग लेते हैं। स्प्लिट रिंग से क्या फायदा होता है बच्चों, ये जैसे इधर आता है तो ठीक है, ये इधर आता है स्प्लिट रिंग, तो ये देखो यहाँ पर अभी आपको क्या दिख रहा है, ABCD है ना, ABCD। होता क्या है, जब इधर की ओर आता है तो ये वाला जो टर्मिनल है इधर की ओर अटैच हो जाता है। व्हाट डज इट मीन, ये वाला जो टर्मिनल है इधर की ओर अटैच होने से क्या फायदा हुआ, इधर आपका करंट का डायरेक्शन इस तरह था, ध्यान से, यहाँ पर इधर आपको करंट का डायरेक्शन इस तरह था, अभी करंट का डायरेक्शन कुछ इस टाइप से है, यानी इस आर्मेचर में, इस साइड के आर्मेचर में आपको डाउनवर्ड करंट जा रहा है। आप ध्यान से देखो, ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ पर जैसे कि क्लॉकवाइज आपको करंट दिख रहा होता है, तो यहाँ भी वही चीज जाना था, यहाँ भी अभी उसी चीज को जाना था। बट यहाँ पर क्या हुआ, ये स्प्लिट रिंग इस बार कनेक्ट होके इससे अटैच हो गया, और ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, तो जो नीचे की ओर जा रहा होता है वो 180 डिग्री के बाद उसको भी अभी भी नीचे की ओर जाना था, लेकिन चूंकि यहाँ पर टर्मिनल चेंज हो गया इसके कारण अब ये ऊपर की ओर ही जाने लगा, ये वाला जो करंट है ऊपर की ओर जाने लगा। इसका मतलब करंट का डायरेक्शन आपको चेंज हो गया, ये स्प्लिट रिंग के कारण। यहाँ पर देखो बहुत ही मस्त चीज है, ये स्प्लिट रिंग के कारण यहाँ पर करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया, जो ये कहलाता है कम्यूटेटर। इसके कारण ही आपका करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया और ये कंप्लीट रोटेशन कर पाया, 360 डिग्री पर कंप्लीट रोटेशन कर पाया, और ये कंटिन्यू रह जाएगा। बार बार ये जो है यहाँ पर चेंज हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ आया, इस बार क्या हो जाएगा, ये वाला आपका D हो जाएगा, ये वाला आपका C हो जाएगा, ये आपका B और ये आपका A। ये 180 डिग्री के बाद का कंडीशन है। 180 डिग्री के बाद फिर एक और 180 लेगा, यानी 360, वापस जो है ये यहाँ पर A B और यहाँ पर C और यहाँ पर आपको D बन जाएगा। मतलब ये कंप्लीटली आपको रोटेशन करता रहेगा। तो स्प्लिट रिंग का काम ये है कि ध्यान से यहाँ पर मेरी बात को नोट कर लो ना, स्प्लिट रिंग का काम है कि यहाँ पर ये करंट का डायरेक्शंस को चेंज कर रहा होता है। ठीक है, करंट का डायरेक्शंस को चेंज कर रहा होता है, ये बहुत काम की चीज है। अब देखो, ये अगर डायरेक्टली, अगर आप कह सकते हो भाई इसकी रिक्वायरमेंट क्या क्यों पड़ी, डायरेक्ट क्यों नहीं कनेक्ट है, अगर वो डायरेक्ट कनेक्ट होता बच्चों, होता क्या, ये जिस तरह से जैसे रोटेशन लेता पूरा का पूरा कॉइल ही आपका, ये जो वायर का जो सिस्टम है, आपका जो सर्किट है, वो पूरा का पूरा आपका जो है टिल्ट हो जाता है, खराब हो जाता है ना, पूरा आप कह सकते हो उसको कि ये यहाँ पर जो है पूरा सिस्टम ही ये हो जाता है और पूरा ब्रेक डाउन आ जाता है। तो वो चीज अब नहीं होगा। यहाँ पर ये करने के बाद ये कार्बन ब्रशेस का काम है, इस स्प्लिट रिंग का कनेक्शन इसने वायर से कर दिया। ठीक है, ये जो आपका जो दिख रहा होता है वायर का कनेक्शन, सर्किट का कनेक्शन, इससे ये कार्बन ब्रशेस बहुत आराम से कर देता है। इससे किसी प्रकार का ब्रेकडाउन नहीं होता है और कंटिन्यूस हमारा फंक्शन जो है चलता रहता है। यही आपका डीसी मोटर है। अब बची बात यहाँ पर आप देख लो कि यहाँ पर प्रिंसिपल चीज का लॉरेंज लॉ है। कोई भी ये करंट कैरिंग कंडक्टर अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में है तो वो जो है आपका एक फोर्स एग्जर्ट कर फोर्स फील करता है, उस फोर्स को हम लोग कहते हैं लॉरेंज फोर्स। ठीक है, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है।
तीसरी बात, यहाँ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगता है। इसका कहने का ये मतलब है कि जब हम लोग एसी मोटर पढ़ेंगे तो वहाँ फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगता है। ओके, यहाँ स्प्लिट रिंग्स होता है और यहाँ पर बैटरी अटैच्ड होता है। डायरेक्टली आपको बैटरी अटैच्ड करना पड़ता है, दैट्स व्हाई हम लोग करते हैं डीसी, डायरेक्ट करंट मोटर। ओके, चलो इसका देखो बच्चों, इसका अगर आप यूज के बारे में कहोगे तो आपके घर में जो स्विच होता है, अगर आप उसको एक बार ऑन करते हो तो फिर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है जो कि आपके फैन के पास जाता है कनेक्शन, ठीक है। और फैन में भी वहाँ पर क्या लगा होता है, वहाँ पर आपको ये जो है सारा सिस्टम इसी टाइप से होता है और एक मैकेनिकल एनर्जी यानी कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्म होता है। काइनेटिक एनर्जी में इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपके कन्वर्ट हो जाते हैं और आपका फैन जो है काइनेटिक एनर्जी गेन करने के कारण रोटेट करता है। ये आपको डे टू डे लाइफ का एग्जाम्पल है। अब बची बात कि भाई इसको हम लोग और भी किस तरह से इफेक्टिव बनाएं, किस तरह से हम इसको और भी अच्छे से अफेक्ट कर सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पर एक टर्म याद कर लेना मेरे बच्चों कि नीमा, नीमा करके एक वर्ड याद कर लो आप, नीमा, ठीक है। ये नीमा जो है नंबर ऑफ टर्न्स, यहाँ पर जो है कॉपर कॉइल का जितना अच्छा बढ़ाओ आपका ये जो है लॉरेंज फोर्स बढ़ेगा और बहुत तेजी से आपको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्टेड मिलेगा। तो नीमा इस यहाँ पर जो है डीसी मोटर को इंकरेज करता है। और जो है आई करंट, यानी कि यहाँ पर जो बैटरी है जितना करंट आप जितना अच्छा बढ़ाओ उतना अच्छा है। भाई ऐसा क्यों है, क्योंकि आप जानते हो ये जो होता है IBL होता है ना। तो यानी IBL यानी कि ये करंट आपको बढ़ाओ या फिर मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा दो, वो भी बहुत अच्छी बात है। और जो है तो इस टाइप से आप ये सबको करते रहो, ठीक है। ये एरिया भी इसका और भी अच्छे से बढ़ा दो, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। तो भाई यही है आपका काइनेटिक एनर्जी, इस टाइप से बहुत अच्छे से चेंज होता है बाय अप्लाइंग डायरेक्ट बैटरी। ओके, तो चलिए बच्चों यही चीज है। आप नेक्स्ट भी वीडियो का वेट करेंगे। मैं मैथ और केमिस्ट्री सारा आपको डालूंगा। केमिस्ट्री का मैं खुद ही फैकल्टी रहा हूं और देश के जितने भी अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं सभी जगह मैंने अपना सर्विस दे रखा है और आप बने रहें, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि हम लोग अपने एम 90% 95% जो मार्क्स का जो मेरा एम है वो हम लोग जरूर अटेंड करें। चलो, जय हिंद बच्चों।